निर्भयकारी, स्तुति करही देव मुनि झारी। सभी देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की और उसी समय एक पत्रवाहक पत्र लेकर के समाचार देने के लिए मुनि विश्वामित्र जी के समीप में आया। सारा समाचार पता चल गया मुनि विश्वामित्र जी के लिए। और बेटा राम, आपने एक यज्ञ को संपूर्ण कराया है। यह हुई है एक हमारी यज्ञ जन कल्याण हेतु। अब एक धनुष यज्ञ और है जो कि अभी अभी जनकपुरी से महाराज विदेह राज का सेवक आया सूचना लेकर के, एक पत्र लेकर के। महाराज विदेह राज अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं और उन्होंने प्रण किया है जो भगवान शिव का धनुष है, जो अजगब है, उस धनुष को लेकर के, और उस स्वयंवर में देश देशांतर के इंद्रपाल गणों को आमंत्रित किया है। इसलिए आपने हमारी यज्ञ को तो संपूर्ण किया है। अब आप हमारे साथ आगे उस धनुष यज्ञ की ओर चलना चाहिए या अपने पिताजी के पास जाना चाहिए, जैसी आपकी इच्छा हो। गुरुदेव, आप हमें हमारे पिताजी से अपने यज्ञ की रक्षा कराने के लिए लाए थे। हाँ, तो वह कार्य आपका पूर्ण हो गया है। अब आप यहाँ से आगे मिथिलापुर के लिए जा रहे हैं और जो मिथिलापुर में हो रहा है वह भी तो एक यज्ञ हो रहा है। हाँ। और एक बात कहें गुरुदेव, हाँ। हमने ना कभी धनुष यज्ञ नहीं देखा है, कैसे होता है, उसमें क्या होता है, क्या करना पड़ता है। तो आपकी कृपा से हम धनुष यज्ञ का भी दर्शन कर लेंगे। अरे मुनि कह दो जनकपुर, बच्चों बैठ जाइए सभी, 5 मिनट की बात हो रही, बैठिए सभी लोग। अरे मुनि कह दो जनकपुर, हम होते चले, मुनि कह दो जनकपुर, होते चले, मुनि कह दो। राजा जनक के घर धनुष रखा है स्वामी, राजा जनक के घर धनुष रखा प्रभु, राजा जनक के घर धनुष रखा है स्वामी, राजा जनक के घर धनुष रखा। उसके भीतर सर, उसके भीतर सर हम करते चले,